फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे राइज ऑफ मराठा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको आज हम कवर कर रहे हैं। राइज ऑफ मराठा के पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये फॉलो किया जा रहा है स्पेक्ट्रम, जो कि राजीव अय्यर की बुक है, उनको जो कि हिस्ट्री की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि साहू और बालाजी विश्वनाथ किस तरह से मराठा सुप्रीमेसी को बढ़ाते हैं और मराठा जो कहीं छुप गया था उसके राइज में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, और इनका समय पीरियड है 1713 टू 1720। उसके बाद हम लोग देखते हैं बालाजी विश्वनाथ ने बहुत कुछ किया, जैसे पेशवा को हेरिडिटरी किया और पेशवा पे बहुत ज़्यादा पावर कंट्रोल किया। तो वो पेशवा थे और पेशवा के रोल को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। रेवेन्यू भी वो कलेक्ट करते थे और साथ में वो कमांडर इन चीफ भी थे। तो पेशवा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दूसरे पेशवा जो कि बालाजी विश्वनाथ के ही बेटे थे वो है बाजीराव, और बाजीराव का समय है 1720 से लेकर 1740। तो ये भी एक लंबे समय तक रूल करते हैं। और इनके टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे कि इन्होंने दिल्ली को एनेक्स किया। ठीक है, दिल्ली को कब्जा किया। और दिल्ली, क्योंकि उस समय मुगल रूलर को हरा के ही दिल्ली कब्जा की जा सकती थी, तो जी हाँ, इन्होंने मुगल रूलर को हराया। और हराने के बाद क्या हुआ, इनको 6 सूबा दे दी गई। सूबा यानी कि लैंड, ताकि वो इसको कंट्रोल करे और उसके टैक्स को भी ले। तो टैक्स कलेक्शन का पावर भी इनके हाथ में आ जाता है। तो अभी तक हम लोग देखें कि किस तरह से साहू, बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव ने मराठा सुप्रीमेसी को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है बाजीराव के बेटे का। जैसा कि मैंने बताया कि बाजीराव जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और इन्होंने मिलिट्री सुप्रीमेसी को भी बहुत बढ़ाया, और मिलिट्री पावर उस टाइम तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि बाजीराव के टाइम में मराठा जो है वो अपने पिक पे था, यानी मराठा काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। ठीक है, तो बाजीराव के बाद जो आते हैं जिनका नाम हमें पता होना चाहिए वो हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनके बारे में आप जरूर जानते होंगे अगर आपने मूवी देखी है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जी हाँ, पानीपत की जो इम्पोर्टेंट लड़ाई है वो इन्हीं के टाइम में हुई और इसीलिए हम इन्हें भूल नहीं सकते। चलिए देखते हैं इनके टाइम में क्या क्या हुआ। बालाजी बाजीराव का अगर समय की बात की जाए तो इनका टाइम पीरियड है 1740 से लेके 1761। जी हाँ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन्हीं के समय में हुआ था। बालाजी बाजीराव के टाइम में मिलिट्री बहुत आगे बढ़ चुका था और मराठा जो है वो अपने पिक पे थे। ऐसे में बालाजी बाजीराव ने बहुत सारे एक्सपीडिशन किए, यानी बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, कंट्रोल किया और बहुत आगे बढ़ चुके थे। और इसलिए बालाजी बाजीराव नो डाउट मराठा को तो काफ़ी आगे बढ़ाए थे, लेकिन जो नेबरिंग स्टेट है यानी नेबरिंग राज्य है उन पे उनका कोई खास कंट्रोल नहीं था। और जो मराठाओं में बहुत सारे प्रोमिनेंट मराठा यानी बहुत सारे ग्रुप थे, जैसे कि होलकर ग्रुप था, उसके बाद फिर आपका सिंधिया ग्रुप था। तो ये सारे ग्रुप में भी आपस में इतनी दोस्ती नहीं रह चुकी थी उस टाइम तक, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी थी, क्या पॉलिसी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, हिंदू पदवत शाही, यानी हिंदुत्व को बढ़ाना है। क्योंकि ये एक रिलीजियस पॉलिसी थी तो ये इतना सक्षम नहीं रहा। और इनके जो नेबरिंग स्टेट थे यानी कि जो बगल के क्षेत्र थे उन पे इनकी कोई खास मजबूत कोई खास कंट्रोल नहीं रह पाया था, इनकी फ्रेंडशिप नहीं थी। तो कहा जाता है कि इनके टाइम में फ्रेंड ऑफ नन एंड एनिमी ऑफ ऑल का कॉन्सेप्ट आ चुका था। और बालाजी बाजीराव नो डाउट मराठा को बहुत आगे बढ़ाए थे, लेकिन इनके जो आसपास के जो भी दोस्ती थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुकी थी। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, बालाजी बाजीराव के टाइम में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए हैं जिनको जानना जरूरी है। जैसे कि बालाजी बाजीराव ने क्या किया था कि आसपास के क्षेत्र में इनकी कोई खास मजबूती तो नहीं रही थी, लेकिन क्योंकि मुगल का डिक्लाइन का टाइम था तो इसका पूरा फ़ायदा इन्होंने उठाया। और इन्होंने 6 सूबा तो था ही, उसके अलावा भी बहुत सारे सूबाओं पे इनका कंट्रोल हुआ और ये टैक्स कलेक्ट करने लगे थे। तो इनकम इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था मराठाओं का। और कहीं ना कहीं मुगल भी ये समझ चुके थे कि मराठा एक राइजिंग पावर है। ठीक है, तो मराठाओं का सम्मान करने लगे थे मुगल भी।
और ऐसे में मराठा और मुगल के बीच में फ्रेंडशिप होती है। तो ध्यान रखें किसके बीच में फ्रेंडशिप होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट, तो मुगल और मराठाओं के बीच में। और ये फ्रेंडशिप का पूरा फायदा बालाजी बाजीराव उठाते हैं। कैसे देखते हैं, बालाजी बाजीराव ने एक एग्रीमेंट और एक डील किया। किसके साथ डील किया, मुगल राजा के साथ डील किया। वो डील क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट डील है, तो जान लेते हैं। मुगल किंग के साथ उन्होंने ये डील किया कि अगर कोई भी मुगलों पे अटैक करता है, यानी कि बाहर से कोई भी इन्वेशन होता है, फॉरेन इन्वेशन, तो क्या होगा, तो मराठा उनको मुगलों को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, बाहरी आक्रमण से बचाएगी। ठीक है, तो बाहरी आक्रमण होगा तो उससे बचाएगी। तो ये डील साइन होता है किसके बीच में, बालाजी बाजीराव और मुगल किंग के टाइम साथ। तो याद रखें उस टाइम एक डील साइन होता है किसके बीच में, बालाजी बाजीराव और मुगल किंग के बीच में। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए बालाजी बाजीराव और मुगलों के बीच में एक डील साइन होता है जिसके अंतर्गत कोई भी फॉरेन इन्वेंशन होगा तो उसके अगेंस्ट कौन आएगा, बालाजी बाजीराव आएंगे और अपने पूरी आर्मी के साथ लड़ाई करेंगे और मुगल किंग की सपोर्ट में रहेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के टाइम में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है जो कि हुआ था कब, 1761 में। तो ये याद रखें, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इनके टाइम में क्या हुआ था, अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान था, और वो यहाँ आ जाता है किसको, मुगल किंग को हराकर पूरे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को जीतने के लिए। ऐसे में फिर सामने आते हैं बालाजी बाजीराव और वो डायरेक्ट लड़ाई करते हैं अहमद शाह अब्दाली से। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, अब आगे क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, किसको हरा देता है, जी हाँ, मुगल किंग को हरा देता है और साथ में हरा देता है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को ये बात बहुत खल रही थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि मैं हार चुका हूँ, और साथ में क्योंकि वो वहाँ लड़ने के लिए गए थे तो उनकी बहुत बड़ी आर्मी गई थी। ठीक है, उनके कुछ रिलेटिव्स गए थे जिनकी मौत हो गई थी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात वो अपने घर जाकर कैसे बताएंगे, और इसीलिए उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो रास्ते में ही उनका डेथ हो जाता है। तो याद रखिए वो युद्ध में मारे नहीं गए थे, उनका डेथ हुआ था। ठीक है, वो मर गए थे सोचकर कि अब मैं क्या जवाब दूंगा घर जाकर। तो इस तरह से होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, और आगे की कहानी हम आगे देखते हैं। थैंक यू।